आज मैं जो है श्रीमद् भगवत गीता की द्वितीय अध्याय की जो है 59 नंबर श्लोक का जो है व्याख्या करने जा रहा हूँ। भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण बता रहे हैं। स्थित प्रज्ञ यानी जो भगवान के शरण में आ चुके हैं, पूरी तरह से ज्ञान का अनुभव हो चुका है, भक्ति में जो डूबे रहते हैं, ज्ञान में डूबे रहते हैं। अब भगवान की जो ने जिसको स्वीकार कर लिया है, तो स्थित प्रज्ञ पुरुष का लक्षण क्या है, एक 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 करके जो है भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। कल में ये 58 नंबर श्लोक में बताया गया था, जो इंद्रियां है विषय की ओर जो है भागता है। जैसे इंद्रिया मतलब जैसे जीवा खाने की ओर भाग, जीवा की इंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया 5 कर्मेंद्रिया में बताया था। ज्ञानेंद्रिया 5 मतलब जीवा, कान, नाक, आँख और ये चर्म। जीवा खाने की तरह तरह वस्तु की ओर भागता है। आँख जो है सुंदर सुंदर चीज़ देखने की ओर भागता है और सुख लेना चाहता है। कान जो है सो तरह तरह की बात सुनकर आनंद लेना चाहता है। नासा जो है सुगंध लेकर के सुखी होना चाहता है। ये चमड़ा है दूसरे को स्पर्श करके, छू के, बाहों में लगा के या ठंडी गर्मी का अनुभव करके सुख होना चाहता है। ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। वाणी जो है ये भी एक इंद्रिय है। इसको भी कोई कंट्रोल कर नहीं पाते, तरह तरह बातें करके जो है लोग सुख लेना चाहते हैं। इसका कारण बहुत बड़े बड़े बवाल हो जाता है। चरण है, जहाँ तहाँ इंसान जो है कंट्रोल कर नहीं पाता है, भाग जाते हैं जहाँ जहाँ नहीं जाना चाहिए, जहाँ पर जाना चाहिए इसका ज्ञान नहीं रहता है। हाथ जो है क्या कर्म करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ज्ञान नहीं रहता है। जननेंद्रिय, इसके द्वारा संसार की जो है क्रिया चलती है, सेक्स पावर इसे कहते हैं। पति पत्नी का संबंध, स्त्री पुरुष का जो संबंध का सुख है उसको जो है जननेंद्रिय का सुख है। वो भी व्यक्ति अपने बस में कर नहीं पाता है। सब यही सुख के लिए ही लोग पागल हो रहे हैं। एक गुहे द्वारा, उसी के द्वारा भी कुछ सुख लेते हैं। तो ये 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय के पीछे ही पूरा दुनिया पागल है। सब लोग इनके द्वारा सुख लेकर सुखी होना चाहते हैं। ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। जो खाने के पीछे पड़ के कोई पागल हो जा रहा है, कोई देखने के पीछे, कोई सुनने के पीछे, कोई जो है जननेंद्रिय के पीछे। लेकिन कल मैं बताया था, जैसे कोई कछुआ अपने हाथ पैरों को इच्छा के अनुसार निकालता है, इच्छा के अनुसार जो बाहर करता है, इच्छा के अनुसार अंदर करता है, ऐसे स्थित प्रज्ञ जो पुरुष होता है, ज्ञानी जो होता है, भक्त भगवान का शरणागत जो होता है, वो इस किसी के बस में नहीं होता है। इंद्रियों का, इंद्रिय उनके कंट्रोल में होता है। जो इच्छा चाहे वो खाएगा, जो इच्छा चाहेगा वो सुनेगा, जो इच्छा चाहे वो देखेगा। ये अपने कंट्रोल में रहता है, क्योंकि ना वो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है। तो ये विषय में कल चर्चा हुआ था। आज ये है भगवान आगे के श्लोक कह रहे हैं 68वें नंबर श्लोक में, विषया विनिर्वतन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्ज्यम रसोपि दुष्टम परम रसवर्ज्यम रसोप्यस्यम परम दुष्टा निवर्तते। यानी भगवान का कहना है कि अर्जुन, विषया विनिर्वतन्ते निराहारस्य देहिनः, यानी कि जो इंद्रिया मैंने आप लोग को वर्णन किया, नाक, कान, आँख, ये जिह्वा, जननेंद्रिय, गुहेंद्रिय, हाथ, कर्म, ये सब जो इंद्रियों का वर्णन किया, जिसके द्वारा सुख पाने के लिए लोग उसको पागल है जीव। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि ये सब इंद्रियों को मैं दवाई खा करके या निराहार रह करके कंट्रोल करूं, जैसे कोई किसका कामेंद्रिय प्रबल है, यानी सेक्स करने की जो है इच्छा उनकी प्रबल है, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो चाहे कि हमारे सेक्स का जो इच्छा, जननेंद्रिय का सुख जो है ये हमारा कम हो जाए, ख़त्म हो जाए, इसके लिए तरह तरह की दवाई पी खाए, जड़ी बूटी पिए, तो हमारा ये कम हो जाएगा। तो कोई वैद्य के पास जाए, कुछ जड़ी बूटी दवाई खा लेगा या कुछ हो जाएगा, हो सकता है उसे प्रभावित थोड़ा टाइम मन में कुछ ऐसे शांत कुछ समय के लिए हो जाए, लेकिन वो अंदर से जड़ से वो जाता नहीं। जैसे वो विषय सामने आकर प्रकट हो आ जाएगा, मिल जाएगा, तुरंत मन जो है भड़क उठेगा, वही इंद्रिया जो है प्रबल होकर के फिर उसके पीछे पागल हो जाएगा। भगवान कह रहे वही विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन,
कोई निराहार रह कर चाहे कि अपने इंद्रियों को जो है कंट्रोल करना चाहिए, कोई दवाई खा कर कंट्रोल करना चाहे, कोई और दूसरा बाहर के उपाय करके चाहे कि हम इंद्रियों को कंट्रोल कर दे, तो ये कंट्रोल नहीं होगा। आपको छोटी सी उदाहरण, प्रत्यक्ष मैं उदाहरण तो ज़्यादा कर देता हूँ। आज से 20 साल पहले एक संत हम मुझे मिले थे। एक मंदिर है यहाँ बॉम्बे में, तपोवन में। उनको देखा, उनका एक आदत है, भजन भक्ति सब काम करेंगे, बाकी औरत लोग को, लड़की लोग को देखेंगे तो बहुत उनको ताकेंगे, झांकेंगे, उनसे बातें करेंगे, हंसी मजाक कर लेंगे। यानी उनका ये जो मजाक करने की, हंसी करने की जो सेक्स पावर, ऐसे लगता है उनका अभी कंट्रोल नहीं हुआ है। संत बन गए हैं, लेकिन हरदम लड़कियों से छेड़खानी, उनके बात मजाक हंसी ऐसे करेंगे। तो उससे कुछ महिलाएं नाराज़ हो जाएगी, आई शिकायत मेरे पास कोई करेगी, महाराज ऐसे ऐसे कैसे हो बाबा जी। तो उनको मैंने कहा कि तुम साधु संत बन गए हैं, ये सब क्या आदत है भाई तुम्हारा? और तो लोग, लड़के लोग छेड़खानी क्यों करते हैं? इसे किन की इच्छा के विरुद्ध हो जाए, ये सब बात करना बवाल हो जाएगा। हो सकता है आपको जो यहाँ से निकाला जा सकता है, ये सब मत क्या करो, ऐसे क्यों करते हो? तो उनने कहा कि महाराज, मैं जब अपने गृहस्थ जीवन में था, घर में, गाँव में, ऐसे ही मेरा आदत था। गांव की जितने लड़कियां औरतें सब कुछ छेड़खानी करता था, किसको ज़बरदस्ती कर देता था। पता नहीं, मेरे सेक्स पावर बहुत प्रबल है। इसके लिए गांव में बहुत मार खाता था, गाली खाता था, पिताजी का, माताजी का, सबकी डांट सुनता था। गांव के मुखिया भी कितने बार मेरे को जो है मीटिंग करके दंड दिया। लेकिन ये आदत जो हमारा अंदर से पता नहीं ख़त्म नहीं हुआ। जब घर में बहुत डांट पड़ा तो मैं जो है अंत में जो है गुस्सा में आकर के मेरे इंद्रियों को मैं चाकू से काट दिया। तो उसने जो मेरे को दिखाया, पूरा एकदम जड़ से कटा हुआ है, थोड़ा सा खाली उनका बचा हुआ है, खाली पेशाब करने के लिए। तो लेकिन काटने के बाद भी, भले ही मैं किसी के साथ गलत काम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये जो अंदर से जो है सबसे मिलना, मजाक करना, हंसी करना, छूना, पकड़ना, किसको बाहों में लेना, ये सब भाव खत्म नहीं हुआ। फिर कोई एकांत में मिले तो फिर उसे पकड़ लूँ, फिर किसी को झकान कर दूँ, फिर वही डांट माट सब जो है, गाली सब खाने में मिला। अंत में मैं सोचा कि शायद बाबा जी बन जाऊँ। तो उसने घर द्वार छोड़ करके बाबा जी बन गया। शायद बाबा जी बन के थोड़ा भजन कीर्तन करके संत संग रहे तो शायद ये आदत बदल जाए। तो घर द्वार छोड़ के बाबा जी बन गया, बोल रहे थे। लेकिन बाबा जी भी बन गए तो इतना तो भजन, कोई राम 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 जपने रहे। कितने लोग जो है, जो पहले जन्म के संस्कार लेके आते हैं, बचपन से जिसको भक्ति भजन में रुचि है, माँ बाप का संस्कार है, वो लोग जो है बाबा जी बन जाने के बाद भी दिन रात भजन कीर्तन, पूजा पाठ, जप तप, भक्ति में मन लगाते हैं। साधु संत बन जाने के बाद भी जो है कोई जरूरी नहीं कि सब भक्ति में लग जाएंगे। जिसका पहले से ही एक भक्तिमय स्वभाव होगा वो बनता है। लेकिन किसी कारणवश घर में झगड़ा हो गया, बाबा जी बन गया, या खाने पीने को नहीं मिला, बाबा जी बन गया, और कोई कारण कोर्ट कचहरी से बचने के लिए बाबा जी बन गया, तो वो लोग को बाबा जी बनने के बाद भी वो आश्रम में आकर के वही जो पहले आश्रम का आदत तो उनका जाता नहीं। यहाँ भी गुंडागर्दी, आश्रम में भी ऐसे ऐसे मार पीट ऐसे करते रहते हैं। ऐसा मैं देखा कि ना, स्वभाव जो है जल्दी आता नहीं। अब भजन कीर्तन कुछ करते नहीं, इसलिए स्वभाव सुधरता नहीं। इसलिए हमारा संत समाज में बहुत ऐसे मिलेंगे आपको, गुंडे बदमाश जैसा स्वभाव वाले संत बन गए हैं, लेकिन वो आदत तो उनका पहले का जाता नहीं। हाँ, भजन अगर करते हो लोग यहाँ पर आकर के, तो फिर वो धीरे 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 भगवत कृपा से कंट्रोल होता है। लेकिन तो भजन भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आदत ही नहीं भजन करने का। तो ऐसे उनका एक कोई भजन भक्ति ज़्यादा नहीं करते थे, स्वभाव तो उनका दूसरा था, इसलिए वही आदत अभी भी जा नहीं रहा है। बोले कि महाराज क्या करूँ, इंद्री काट दिया हूँ, मेरे को दिखाए भी हो, लेकिन ये स्वभाव नहीं जा रहा है। उसके लिए कितने दवाई खाया हूँ, कितने मैं जो है उपवास किया हूँ, खाना पीना सब विटामिन चीज़ छोड़ कर खाली दाल रोटी खा कर जो है जीवन बिताया, कुछ दिन फलाहार करके, फिर भी जो है ये कंट्रोल नहीं होता है। तो मैं जो है हंसा, मैंने ये श्लोक जो है भगवान का ये कहा हुआ श्लोक को उनको बताया। विषया विनिर्वतन्ते निराहारस्य देहिनम रसवर्जम रसोप्यस्यम परम दृष्टा निवर्तते। ये विषय जो है, इंद्रियों का विषय जो वस्तु सामने जो आ जाता है तो बड़े बड़े के जो मन विचलित हो जाता है। इसको कंट्रोल करना इतना साधारण नहीं है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं रसोव्रजम रसोप्यस्यम परम दृष्टा निवर्तते। संसारी लोग का जो है, जो भक्ति में अभी डूबे नहीं है, चित्त प्रज्ञ नहीं हुआ है, वो लोग का जो है इंद्रिया कंट्रोल होना सामान्य बात नहीं है। परम दृष्टा निवर्तते, जो भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, पूरी तरह चित्त प्रज्ञ हो गया है, भगवान जिसको स्वीकार कर लिया है,
जिसको भगवान ने कृपा कर लिया है वही व्यक्ति का ही निवर्तते, परम दृष्टा निवर्तते, परमात्मा का जो दर्शन कर लेता है, जो उनकी भक्ति में डूब जाता है, उनका ही इंद्रिय पूरी तरह से ऐसे भगवान ने कृपा करके कंट्रोल कर देते हैं, जैसे छोटा बच्चा के जैसे मन बुद्धि जैसे विचार हो जाता है। जैसा हमारे देखिए हनुमान जी महाराज, उनके जीवन में कोई एक कहानी आपको नहीं मिलेगा कि कभी कोई स्त्री के साथ हंसी मजाक किया, उनके खाने के पीछे, देखने के पीछे, सुनने के पीछे, कोई चीज़ पीछे पागल नहीं, वो राम नाम के पीछे पागल है कि ना, उनको भगवान की भी कृपा था, माता जी का भी आशीर्वाद था। ऐसा हमारा रामकृष्ण परमहंस से बहुत सारे ऐसे, तुलसीदास है, कबीरदास है। तुलसीदास जी भी कुछ दिन जब तक भजन साधना में परिपक्व नहीं हुए थे, वो भी दूसरा पत्नी के पीछे पागल थे, लेकिन जैसे उनको ज्ञान हो गया, परिपक्व हो गया, भजन वो भी सब त्याग दिए। मीरा, कबीर, जितने सब बड़े बड़े भक्त आप देखेंगे। हाँ, जो अहंकारी थे कुछ ऐसे संत जैसे विश्वामित्र है, वो अहंकार में आगे तपस्या करके वशिष्ठ को नीचा दिखाने के लिए सब करते थे, इसलिए उनका कोई भक्ति में इतना रुचि नहीं था, इसीलिए वो मेनका के चक्कर में फंस गए थे। तो जो भी साधु संत ऋषि मुनि महात्मा भी फंसे हैं, वो भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति न होने के कारण, अहंकारी होने के कारण फंसे होंगे। जैसे नारद जी भी एक बार ब्याह करने के लिए जो है भाग रहे थे, इसी तरह नारद जी परम भक्त भगवान के शरणागत है, लेकिन अहंकार उनको आ गया था, मैं का जितेंद्रिय हूँ, तपस्या करके कामदेव को हरा दिया मैं। तो भगवान ने सोचा कि मैं ये बताता हूँ तुमको। तो ऐसे विश्व मोहन के चक्कर में फंसा है, ब्याह के लिए पागल हो गए, भगवान को जो अभिशाप दे दिया, तो उनको अहंकार आ गया, भगवान ने उनका जो है कृपा हटा दिया, इसलिए नारद जी पागल हो गए। शंकर जी भी विश्व मोहिनी रूप देख करके भगवान का जो है कैसे जो है पागल हो गए थे। वो पहले तो बोले कि भगवान शंकर विष्णु बोले कि नहीं, विश्व मोहिनी रूप मेरा मत देखो, आपने आप कंट्रोल कर नहीं पाओगे। लेकिन शंकर जी अहंकार आ गया, मैं जोगी हूँ, ये हूँ, ये हूँ। भगवान ने कहा ठीक है भाई देखो। जैसे भगवान विश्व मोहिनी रूप दिखाया, भगवान विष्णु ने तो देख कर पगला गए, पकड़ लिए, पीछे पीछे दौड़े, उनका जो शरीर से वीर्यस्खलन भी हो गया, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। तो अहंकार अगर कोई करता है, भगवान को शरणागति न होकर के थोड़ा सा भी मन में घमंड अहंकार है, तो भगवान जब उनके प्रति कृपा हटा देते, फिर ये संसार का विषय इंद्रिया उनको जो है कब्जे में ले लेता है। तो ये हुआ, मैं साधु का दृष्टांत दिया, तो उनको मैंने कहा देखो भाई ऐसे कंट्रोल नहीं होगा, आप जो है राम 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 चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते जप करो, भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मेरे विकार नष्ट हो जाए। तो ऐसे करोगे 6 महीना 1 साल लगातार करोगे तो भगवत कृपा से ही जाएगा। परम दृष्टा निवर्तते, भगवान वही कह रहे हैं। विषया विनिर्वतन्ते, निराहार से, निराहार रहने से, दवाई खाने से, ये अन्य कोई उपाय करने से जाएगा नहीं। वो जाएगा थोड़ा सा ऊपर ऐसे लगेगा, लेकिन अंदर से वो सब है। जैसे बुखार आ जाने से दाल भात सब अच्छा नहीं लगता है कुछ दिन के लिए, लेकिन इसका मतलब नहीं कि दाल भात खाने की हमारी रुचि ही खत्म हो गया है। जैसे बुखार खत्म हो जाएगा फिर वही सब खाने पीने के लिए मन दौड़ेगा। तो इसी प्रकार से जो है वो व्यक्ति साधु जब भजन किया बहुत दिन तक, 6 महीना 1 साल 2 साल तक उसको लगा, तब जो मेरे को बोला महाराज अब जो है मन में सब विकार नष्ट हो रहा है। तो ये परमात्मा की कृपा जब होती है, इंद्रियां सब अपने आप ही नष्ट हो जाता है उनका विचार। हाँ, इससे मतलब नहीं कि खाएगा नहीं पिएगा नहीं, ये नहीं। मान लीजिए सांसारिक आदमी है, ऐसे नहीं कि जप करने से उसका इंद्रिया खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। वो पत्नी के सहित है कि मरेगा के सहित तो व्यवहार करेगा संसारिक व्यवहार के लिए, लेकिन उसको पीछे पागल होकर नहीं करेगा, क्यों ना इंद्रिया उसका काल जो बताया था कंट्रोल हो जाता है। तो ये जो है भगवान वही बात अर्जुन कह रहे, अर्जुन कि मेरा जो भजन करता है, मेरे पूरी तरह से शरण में आ जाता है, मेरा दर्शन कर लेता है अंतरात्मा में, चाहे प्रत्यक्ष या अंतरात्मा में, परम दृष्टा निवर्तते, तब उनका इंद्रिया अपने आप ही जड़ से समाप्त हो जाता है। इसलिए कोई अगर इंद्रियों को वश में करना चाहे तो भगवान का भजन कीर्तन करे, मेरे शरण में आए, मेरे भक्ति करे, मेरे को स्मरण करे, तो मैं कृपा करके इंद्रिया उनका जड़ से ही जो उनका भावनाओं को जो है खत्म कर दूँ। तो ये जो है कह रहे हैं स्थित प्रज्ञ जो पुरुष होता है पूरी तरह से, उसका यही स्वभाव होता है। वो अंदर से ही सब देखना सुनना खाना पीना जननेन्द्रिय जो हाथ पैर जितने भी सब जो सुख के लिए पागल हो रहा है दुनिया इंद्रिय के पीछे, वो उनके पूरी तरह से अंदर से कंट्रोल रहता है। ध्यान रहे खत्म नहीं है, मतलब वो छक्का नहीं हो जाता है कि खाने की रुचि खत्म, ऐसे कुछ नहीं है। खाता है पीता है जीता है, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ है, लेकिन वो जब चाहेगा, काली जो बताया था श्लोक में, चाहेगा इच्छा करेगा तो सब कुछ कर सकता है, नहीं चाहेगा वो अपना विवेक प्रयोग करता है, ये यहाँ क्या करने चाहिए हमको, क्या नहीं करना चाहिए, उनके पूरा कंट्रोल में रहता है। तो ये जो मैंने आप लोग को बताया, भगवान कह रहे कृष्ण कि जो भी इंद्रिय प्रगल होकर के भाग रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, हम उसको कंट्रोल
कर नहीं पा रहे हैं, स्थित प्रज्ञ पुरुष है उसको जो है भगवान के दर्शन करके कृपा करके वो कंट्रोल कर लेता है। और ये खाली जो मैं जो एक जनन इंद्रिय बताया नहीं, बहुत ऐसे इंद्रिय, जैसे कोई शराबी आदमी शराब के पीछे लत लग गया, अब वो कितना दवाई खाए। मेरे पास भी कितने आदमी हमारे शराब बहुत पीता हमारा लड़का, उसको जो है कोई दवाई दीजिए जिससे कम हो जाए। आजकल बहुत बड़े बड़े पोस्टर भी लगता है, बड़े बड़े दवा खाना खुला रहता है, ये पियो तो दवाई शराब कम हो जाएगा, पीने का समाप्त हो जाएगा। और लोग जाते भी है, पैसा खर्च करते हैं। मेरे पास भी कितना है, तो मैंने कहा भाई देखो, अगर ऐसे ही दवाई है जिसको खा लेने से जब तक उसका पावर रहेगा तब तक जो है थोड़ा शराब के प्रति नफरत हो जाएगा, वो पीने से उल्टी होगा, ऐसे होगा। लेकिन वो बोले जड़ से खत्म हो जाएगा, नहीं होगा, ऐसो आदि है, ऐसो माया है, ये भगवान के भजन से जाएगा। तो ऐसे मैं कितने शराबियों को भी भजन कीर्तन करके मैं छुड़ाने का प्रयास किया। ऐसे एक शराबी था जो कि एकदम छूटता नहीं था, उसको भजन भक्ति करते कराते 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 गए, रुचि में सत्संग कराते कराते उसका भी छूट गया। ऐसे मैं अपने अनुभव बताता हूँ। तो इसी प्रकार जो है हमारा तो उड़ीसा प्रदेश जन्मभूमि है, वहाँ पर जो है बंगाल में उड़ीसा में मटन मच्छी सब बहुत खाते हैं। मच्छी तो प्राय जैसे उधर का जैसे भोजन है रोज़ का। लेकिन मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखा, चाहे भक्ति करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब लोग मच्छी खाते हैं, मटन खाते हैं। उनका जन्मजात का आदत है। हमारा जो हम यहाँ के ब्राह्मण लोग भी ये सब खाते रहते हैं। तो उड़ीसा का कोई अगर व्यक्ति ये सब छोड़ देवे तो बहुत बड़ा जैसे माना जाता है। तो पहले पहले मैं जब घर गृह में था, भजन कीर्तन करता था, तो वहाँ पर पहले मैं ये सब छोड़ने का प्रयास किया कि ना भजन भक्ति पूजा पाठ कर रहा है, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाना है मेरे को। तो ये जब छोड़ा है तो घर वाले सब परेशान हो गए, गांव वाले परेशान हो गए, इसका जो विटामिन कम हो जाएगा, आपको कम दिखाई देगा, कैसे छोड़ रहा है, ये है ये है ये है। लेकिन मैं ज़बरदस्ती करके छोड़ा, भगवान का भजन किया। लेकिन कुछ दिन के बाद मन विचलित फिर हो गया, फिर भजन किया। ऐसे करते 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 साल 2 साल में ऐसे वो चीज़ों के प्रति नफरत हो गया। अभी 20-25 साल से जो है संसार त्याग करके जो है मैं आया हूँ संसार, वो उसके बारे में सोचने से ही दिमाग खराब हो जाता है। तो ऐसे हमारे कितने भक्त ऐसे वो बोल रहे हैं जो कि हम लोग बहुत खाते थे महाराज, जब से भजन कीर्तन पूजा पाठ जो लग गए एकदम वो चीज़ देखने का मन नहीं करता। तो ऐसे ही खाने का जो इंद्रिय है, देखने का इंद्रिय, बहुत सारे हमारे जो भक्त कहते हमारे पहले फिल्म देखने की इच्छा होता था, पहले कहाँ पर कोई हीरो आ जाएगा, कोई नेता आ जाएगा तो दौड़ने की इच्छा था। अभी जो ऐसे भजन करते करते भक्ति करते ऐसे सत्संग सुनते सुनते आपके ऐसे मन हो गया कि वो कहीं जाने का मन नहीं करता, एकांत में कहाँ बैठे हरि नाम जपे। तो कहने का मतलब ऐसे देखना सुनना खाना पीना, जितने भी इंद्रियों के बारे में मैं चर्चा किया, ये सब जो है जब भजन करता है, परमात्मा की कृपा होती है, तो ये अपने आप ही जो है ऐसे अपने के समावस्था में आ जाता है, फिर वो बस में नहीं कर पाता है, इंद्रिय अपने बस में हो जाता है। जब चाहे उसका आप इस्तेमाल कर सकते, जब चाहे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कोई चाहे दवाई खा के, कोई जड़ी बूटी पी के, कोई और निराहार रह के, उपवास रह के, ये सब करके हम अगर करना चाहे तो कोई व्यक्ति जो है उसको कर नहीं सकता है। भगवान ने यही श्लोक जो है जो 68 नंबर में श्लोक में कहा, हे अर्जुन विषया विनिर्वतन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसपिदुष्टम परम दुष्टा निवर्तते। हे अर्जुन, आप जो है परमात्मा का जो है केवल दर्शन से, उनका पूजन स्मरण चिंतन से ही ये सब हो सकता है, नहीं तो कोई और उपाय है नहीं। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आप भी अपने इंद्रियों को अगर वश में करना चाहते हैं तो आप लोग भी ठीक है, बाहर का थोड़ा दवाई खा के निराहार रह के भी ये सब थोड़ा कोशिश करना चाहिए। जैसे पेन किलर खाने से थोड़ा दर्द दब जाता है, ऐसे ही थोड़ा ही ऊपर से दब जाएगा। लेकिन जड़ से अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा, भगवान का भजन करें, राम नाम जपे, स्मरण करें, चिंतन करें, तीर्थ करें, धाम करें, पूजा करें, पाठ करें, भगवान का स्मरण करें, चिंतन करें, प्रार्थना करें, तो उनकी कृपा जब होगी अपने आप जो है ये ऐसे आपका जो कंट्रोल में आ जाएगा। फिर आप अपने इच्छा से इन इंद्रियों को जो है आप चला सकते हैं। तो इसी इंद्रियों के कारण कितने बड़े बड़े बवाल होता है। जिसका सेक्स इंद्रिय प्रबल है, देखो कितने बड़े बलात्कार क्या 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 किसी को छेड़ देता है, बड़े बड़े बवाल लफड़ा हो जाता है। किसी का खाने की इंद्रिया है, देखो शराब पी करके और तरह तरह खा करके कैसे लोग घर द्वार तो बेच देते हैं। किसी का देखने का आँख का इंद्रिया अगर प्रबल है तो किसकी नज़र बुरी नज़र से देखा, कोई कोई चीज़ देखने के लिए लोग पागल होकर इधर उधर दौड़ते हैं। तो एक एक इंद्रिया इसका सब खतरनाक है, आप सब जानते हैं। लेकिन अगर ये कंट्रोल में हो जाए
तो जीवन जो है पूरी तरह से सुखी हो जाए, आनंद हो जाए। इसलिए सब लोग से निवेदन है, भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, प्रार्थना करें। जय श्री राम।